श्रीमान, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जिनको माननीय सदस्य ने कहा, लेकिन मैं नहीं जानता पिछले 10 वर्षों में हमारे देश के चीन से रिश्ते अच्छे बने। फिर पाकिस्तान के साथ हमने संबंध सुधारने का प्रयास किया। फिर हमारे क्योंकि उनकी कूटनीति पता नहीं कहाँ चली गई। फिर मैंने तभी उनसे कहा था, यह नीति मत बनाइए, यह बहुत दिन चलने वाली नहीं है। फिर अटल जी, मैं आज आपको भी कहता हूँ कि पुरुषार्थ का यह पीटना देश के लिए खतरनाक होगा। फिर यह आपके लिए कोई लाभदायक भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यह एक खतरनाक खेल है। फिर दुनिया में अगर यह होड़ लग गई और यह होड़ इस उपमहाद्वीप में लग गई जैसा कि दिखाई पड़ता है, तो पता नहीं इस उपमहाद्वीप का क्या होने वाला है। फिर अभी मैंने सुना कि दुनिया के इतिहास में अपना एक रोल अदा करेंगे। फिर हम किसी से डरते नहीं, हमने अपना स्थान बना लिया। किसके सामने आप यह बातें कह रहे हैं? चल, आज सारी दुनिया हमारे बारे में जानती है। फिर लाखों करोड़ों डॉलर का कर्जा लेकर आज हम दुनिया को एक नई राह दिखाने के लिए एक नए संकल्प के साथ चल रहे हैं। फिर अणु बम से कोई फायदा हो या न हो, जिस दिन से आपने इस अणु बम को फोड़ा है, रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में विदेशों में 2 रुपए कम हो गई है। फिर यह कर्जा देश के गरीब लोगों की पॉकेट से आएगा। फिर कहते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है। फिर मैं नहीं जानता हमारे मित्र के ऊपर क्या गुजर रही होगी। फिर अणु बम की सराहना करते करते वह कहीं और सोच रहे होंगे कि बजट को कैसे संतुलित बनाएं। फिर यह एक अलग समस्या है। फिर यह समस्या सुरक्षा की नहीं है। फिर अगर आज यह सुरक्षा की समस्या होती तो हम इस देश के मनोबल को ऊंचा करने की कोशिश करते। फिर हमारे सामने वह एक उदाहरण था। फिर दुनिया के लोगों ने कहा कि अणु बम अवरोधक हो या नहीं हो, वियतनाम के लोगों का मनोबल अवरोधक था। क्या उसकी ओर भी कभी ध्यान दिया है? फिर क्या भारत की जनता में भूखे प्यासे लोगों की ओर भी आपकी निगाह जाती है? फिर इस संसद में बैठ करके हम इस बात के लिए श्रेय लेना चाहते हैं कि हमारा भी उसमें सहयोग था। फिर हमने भी अणु बम बनाने में साथ दिया था।